इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी, बिंदी की सूक्ष्मता में टिकना, वो बिंदी इमर्ज हो, तुमको दिखे ये मैं हूं, ये नहीं हूं मैं, ये नहीं हूं मैं, ये हूं, तुमको दिखे, स्वयं का स्वरूप भी दिखे और तुम्हारी बॉडी भी दिखे। मैं अलग, मेरा अलग, ये मेरा शरीर है, मैं ये नहीं हूं। मैं यहाँ बैठ के इसको चला रही हूँ, या मैं यहाँ बैठ के झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ, आफलाकरण कर रही हूँ। ये दुम्ब अलग, मैं अलग, कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी। और ऐसे बोलते हैं ना कि आत्मा तो कोई अलग से तो कुछ है नहीं, तो फिर ऐसा लगता है कि बस साइलेंस में टिक जाए बस। सबसे पहले तुमको ज्ञान मिल गया, तुम देह नहीं हो, अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा हो। फिर बाबा ने भी कहीं कहीं इशारा दे दिया, एक होती है लाल बिंदी, एक होती है सफेद बिंदी। तुमको कौन सी बिंदी लगानी है, सफेद लगानी है, लाल लगानी है? सफेद। जब ये तुमको बोल दिया तुम सफेद बिंदी हो, अति सूक्ष्म सफेद पॉइंट ऑफ लाइट महसूस करना है तुमको। वो पॉइंट ऑफ लाइट जब महसूस होगा तो उसमें फिर तुमको निसंकल्प होना है, कोई भी संकल्प ना चले। तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज धारण हो गई कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। वो आत्मा दिखती नहीं है, आत्मा इतनी सूक्ष्म है, दिखती नहीं है, लेकिन तुमने एक काल्पनिक चित्र तैयार कर लिया। तुमने काल्पनिक, यह आत्मा दिखी तुमको? दिखी? नहीं दिखी। तुमने काल्पनिक सफेद छोटा सा बिंदु का चित्र तैयार किया, ज्यादा छोटा नहीं। बाबा ने तो यहां तक कह दिया, स्टार चिपका दिया। यहां आजकल क्या कर रही हैं एडवांस वाले भी, स्टार चिपका लेती हैं। अरे इतना बड़ा ही सही, चलो। इतनी सूक्ष्मता तुम्हारी बुद्धि में अगर नहीं है, सुई की नोक के बराबर सूक्ष्मता नहीं है, तो स्टार चिपकाया नहीं चिपकाया, स्टार बोला भी है, तो तुम उस स्टार को ही महसूस करो। यह है काल्पनिक, लेकिन यह कल्पना जरूरी है। तुम्हारी मन बुद्धि को कहीं रोकने के लिए यह कल्पना जरूरी है। अगर ये कल्पना नहीं है तो मन बुद्धि को कौन से पॉइंट पे स्टॉप करोगे? या फिर हठ योगियों की तरह करोगे? हठ योगी क्या करते हैं? संकल्पों को रोकते हैं। उनको नॉलेज नहीं होती है, आत्मा की नॉलेज नहीं है, परमात्मा की नॉलेज नहीं है, लेकिन संकल्पों को रोकते हैं। इतनी एनर्जी आ जाती है, सामने वाले संकल्पों को रीड कर लेते हैं। इतनी उनके पास पावर आ जाती है, चलती ट्रेन को रोक देते हैं, संकल्प से घड़ी को बंद कर देते हैं। ऐसे चमत्कार दिखाते हैं दुनिया में। ये है हठ योग। लेकिन हमारे पास नॉलेज है कि मैं क्या हूं, पॉइंट ऑफ लाइट, मैं अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। ये ज्ञान है, जानकारी है। फिर अगर तुम बीच बीच में केवल निसंकल्प होते हो, वो निसंकल्प एनर्जी क्या करेगी? इसको बहुत रिफाइन करने वाली है। आज अगर इसकी महसूसता नहीं हो रही तो जैसे 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 मन स्टॉप होगा तो क्या होगा? मन बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि वो जो मर्ज थी वो इमर्ज हो गई। जो कल्पना नहीं हो पाती थी तुमसे, बहुत कोशिश करते लेकिन वो कल्पना ही नहीं हो पाती थी, अब वो कल्पना होने लगी। अब तुमको बिंदी दिखने लगी। जो तीसरा नेत्र है, डिवाइन इंसाइट, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र, जिससे तुम कहीं का भी दृश्य देख सकते हो जो तुमने देखा हुआ है। तीसरे नेत्र से तुम अपने किसी भी रिश्तेदार को, जहां तुम घूमे हो, जिन जगहों पे घूमे हो, उसको इमर्ज कर सकते हो, देख सकते हो, नहीं देख सकते। वो है तुम्हारा तीसरा नेत्र। उस तीसरे नेत्र से तुम उस सूक्ष्म बिंदु को भी क्या करोगे? इमर्ज कर लोगे। अगर तुमने ये मेहनत कर ली, संकल्प को रोक लिया तो। लेकिन तुमको आधार चाहिए। बिना आधार के
परफेक्शन नहीं। इसलिए बताया मुरली में कि तुम क्या हो, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हो।